ये बिहार इलेक्शन नहीं है भाई और बहनों, बस कह दो हो जाएगा। आपके लिए भी आज देश बदनाम है, देश को बदनाम कर डाला आपने। आपकी बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े फेंकू वाले डायलॉग, क्या हो गया? देश आज शर्मिंदा है आपकी बातों से, आपकी काम से। प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना, कहाँ गया आपका सीना? मुंह काला हो गया ना, मुंह के बल गिरा ना, मुंह के बल गिरा दिया आपको। कब उठोगे? आपके पास दम नहीं है, आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, फिर भी चले विश्व गुरु बनने के लिए। काहे की विश्व गुरु भाई? आप काहे की विश्व गुरु है? आपके पास क्या है? लोगों को बोलते हो नहीं हमारा 56 इंच का सीना है। कैसे 56 इंच का सीना है आपका? आपकी वजह से आज हम शर्मिंदा हो गए, हमारे नाम कट गया, हमारी नाक कट गया। नहीं, नाम तो कटेगा SR से, नाक कट गया आप ही की वजह से। इतने बड़े बड़े डीगे हाँकते थे, हमारे पास वो है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास फल्ला है, हमका ढिमका है। पाकिस्तान को हमने ऑपरेशन सिंदूर से डरा दिया। अरे आप डर गए मोदी जी, आप डर गए, नरेंद्र सरेंडर हो गए आप। आपका राफेल गिर गया पाकिस्तान के अंदर, राफेल गिर गया। आज इतने बड़े डीगे हाँकते थे हम डिजिटल इंडिया करेंगे, हम स्वदेशी लाएंगे, क्या हुआ? दुबई एयर शो में क्या हुआ? आपका तेजस का मुंह के बल गिरा, आपने नाक कटवा दिया। विश्व के सामने आपने हमारी नाक कटा दिया। आप फेल्योर है, आप फेल्योर है, यू आर फेल्योर पर्सन मोदी जी। आपने क्या सोच के गए थे? आप क्या बड़े बड़े डींगे हाँकते हो? नहीं हम देश के सुधार डालेंगे, हम देश को वो कर देंगे, वो कर देंगे, विश्वगुरु बन जाएंगे। ऐसे विश्वगुरु बनते हैं क्या? नहीं, सीखना तो दूसरे देश से सीखो। ये क्या है? आप एक जहाज बना तो गिर जाता है, ये होता है विश्वगुरु? वहां आपकी घर में घुस के मार देते हैं, आप कहते हो नहीं हमारी इंटेलिजेंस बड़ा स्ट्रांग है। काहे की स्ट्रांग है? आप कुछ नहीं, आप फेल्योर हो। आपका रणनीति फेल्योर है, आपका जियो पॉलिटिक्स फेल्योर है, आपका ऑपरेशन सिंदूर भी फेल्योर था, क्योंकि आपका बहुत सारे राफेल गिर गया। आपके पास है क्या? ये बात कोई पाकिस्तानी नहीं बोल रहा है, हमारी देश के कुछ इंटेलेक्चुअल, सो कॉल इंटेलेक्चुअल, जो किसी दल से बंधे हुए हैं, उनकी भाषा है, कुछ राजनेता का भाषा है। अगर पाकिस्तान बोले तो समझ में आता है, हमारे दुश्मन है, हमारी बारे में इससे बात कर सकता है, लेकिन इंडियन होके तेजस नहीं, मोदी गिर गया। आप जानते हैं ये दूसरा एयर शो था जो तेजस ने अपना कलाबाजी दिखाया था, और जिस दिन गिरा लास्ट डे, उससे 2 दिन पहले सबको आश्चर्यचकित कर दिया था इस तेजस ने। ऐसा कैसे हो सकता है? मात्र 600 करोड़ में बना छोटा सा प्लेन है, एक इंजन, सिंगल सीट वाला प्लेन, इतना कैसा हो सकता है? और छोटी रनवे भी उड़ सकता है, और लाइट वेट भी है इसका, कैसे हो सकता है? और इंडिया ऐसा कर भी कैसे सकता है? चीन, पाकिस्तान और अमेरिका इस सोच में पड़े थे, ये हो कैसे रहा है? ये तो इंजन हमसे लिया, बाकी इसमें क्या किया है? एक साथ में 12 जगह को टारगेट कर सकता था वो, सर्वेलेंस के फैक्टर में एक साथ में 12 जगह को टारगेट कर सकता था, और कई छोटी सी रनवे भी ये टेक ओवर कर सकता था। तो ऐसा जहाज को अगर ये लाएंगे तो मार्केट बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाएगा, तो बिक्री अच्छा होगा। सब यही सोच रहे थे। ये जो तेजस, ये तीसरी टाइम जाके अपना कलाबाजी दिखा चुका है, और जब एक क्रैश हुआ, वो उसका लास्ट डे था, वो दिन अगर थोड़ी देर कंप्लीट हो जाता तो तेजस तो भाई मार्केट में बहुत नाम कर लेता। बाकी छोटे छोटे जितना उसी श्रेणी का जहाज थे, सारी बिक्री बंद, यही चल जाता। आपको नहीं लगता ये कोई षड्यंत्र हो सकता है? नहीं तो एयर शो में जाने के लिए बहुत सारे टेस्टिंग होता है, बहुत टेस्ट होने के बाद हमारे एक्सपीरियंस पायलट जाते हैं, तब जाके वो एयर शो में हम उसको उड़ाते हैं। ऐसा कैसे हो गया? सोचे हैं कभी? नहीं सोचे हैं। ओके, अगर तेजस इस बार भी सक्सेस हो जाता तो मार्केट बढ़ जाते, इसकी मार्केट डूबता। डिफेंस लाइन में सबसे बड़ा मार्केट किसका है? अमेरिका का है। आपको नहीं लगता नुकसान हो जाता उसका? और हमारी देश के लोग इसको कोस रहे हैं, क्यों
क्यों हुआ भाई, टेक्निकल इशू हो सकता है। आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है, अभी हो कुछ देर बाद हार्ट अटैक हो जाए मर जाओगे। आप अपना खुद का जान की गारंटी नहीं है, और आप कहते हो कि तेजस कैसे गिर गया, मोदी गिर गया। शर्म लगनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए हमें, हमारे देश का नाम बदनाम हो। अरे मोदी तो एक सिर्फ नेता हैं, और ऐसा नहीं कि मोदी हर दिन रहेंगे, मोदी के भी कब निकल जाएंगे। तो आप उसकी चक्कर में देश को बदनाम कर रहे हो। हाँ, हालांकि कुछ गलती हुआ हमसे, तो आप उसी चीज को ढंढोरा पीटोगे जाके। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप ही लोगों ने चिल्लाया। पाकिस्तान ने हालांकि उतना नहीं चिल्लाया, आप लोग चिल्लाए, गिर गया राफेल, गिर गया राफेल, गिर गया। भाई कितना राफेल गिरा है आपने देखा था? आप खुद गए थे, कितना मलबा उसने दिखाया हमको, हमारे कितना गिरा था उस वहां पे, आपने देखा नहीं? बस हम पाकिस्तानी बोल दिए तो हम मान लेंगे, वो हमारे भाई है ना, भाई बंधु है ना, वो जो बोलेंगे हम मान लेंगे। अरे देश भक्त बनो, कुछ ना कुछ तो सीखो, पाकिस्तानियों से सीखो, वो वतन परस्त होते हैं। गलती भी हो गया तो उसको डंडोर नहीं पीटते, नहीं ये वो देखो हम हिंदुस्तान ने हम पे हमला कर दिया, कभी नहीं बोलेंगे वो हमने हिंदुस्तान पर हमला किया, बोलेंगे। ये तो होता देशभक्त। सिर्फ युद्ध कोई नेता नहीं करता, बहुत सोल्जर करते हैं, कमांडर करते हैं, बहुत लोग हमारी जो जवान करते हैं, उनकी मनोबल अपनी तोड़ रहे हो। ये जो आप मोदी के ऊपर आपको गुस्सा है, गुस्सा उतारो वरना भाई आप सेना को भी अंदर घसीट रहे हो। आपको शर्म आती है नहीं? आपने तेजस की बात कर लिया, ब्रह्मोस के बारे में देखें, ब्रह्मोस ने अपना कैसे कला दिखाया, ब्रह्मोस का मार्केट बढ़ रहा है। सिर्फ तेजस तो नहीं गया था ना, ब्रह्मोस भी गया था। तेजस के साथ हादसा हो गया, लेकिन ब्रह्मोस तो बहुत खराब निकला वहां पे, तब उसके बारे में नहीं बोलोगे। भी जैसे आप कहते हो कि ये कैसा प्लान था, क्रैश हो गया, ये डिजिटल इंडिया बेकार है, ये नहीं वो नहीं, उसमें एक आदमी की शहीद हो गया, जल गया पूरा, भूल गए उसका नाम, विंग कमांडर नवनेश शायद, वो भी एक पायलट थे जो चला रहे थे उसको, उनकी डेथ हो गया। उनकी वाइफ भी एक पायलट है, उन पर क्या गुजरता होगा। मेरे पति ने देश के लिए, देश का नाम को ऊंचा बढ़ाने के लिए जो फ्लाइट में चलाते वक्त शहीद हो गए, उनके बारे में ऐसे लोग कहते हैं, इतना शर्म की बात है। पर आप कहाँ समझोगे, आपको तो बस विरोध करना है। अरे विरोध करो ना भाई, पॉलिटिक्स अलग बात है, और देश के जहां देश की बात उठे वहां हमें एकजुट होना चाहिए। लेकिन आपको तो चाहिए बस, जो तेजस आज गिरा इसके बारे में बहुत सारे कहानी बनाएंगे आप। ये 2001 में बनी हुई है, 2001 में बना हुआ तेजस 2025 तक 2 बार सिर्फ एक्सीडेंट हुआ इसका। एक तो जैसलमेर में हुआ 2 साल पहले, और एक हुआ यहाँ पे दुबई में। पहला वाला था फ्यूल में प्रॉब्लम था, इंजन हवा में ही सीज हो गया, क्योंकि फ्यूल का उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया। ये कैसे हो सकता भाई? अब बोलोगे इंजन में आपने खराब निकाला, भाई इंजन हम बनाते नहीं, कावेरी की कोशिश किए थे, नहीं हो पाया, फेलियर हो गया, छोटा मोटा चीज नहीं है। हम इंजन लाते हैं अमेरिका से, इंजन अमेरिका से लाते हैं, उसमें अगर कुछ फल निकला तो हम रिपेयर किए उसको। अब इसमें क्या हो इसका तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपका जो कहना है कि नहीं इसमें देश बदनाम हो गया, आप उसको बदनाम करते रहते हो, मिलता क्या आपको मिलता क्या है? ऐसे नहीं कि बस इंडिया का ही प्लेन क्रैश हुआ, अमेरिका का जानते हैं, अमेरिका आपकी नजर में सबसे बड़ा देश, उसका भी दो तो बड़े बड़े जहाज, एक टेस्टिंग के दौरान, एक ट्रेनिंग के दौरान फेल्योर हो गए, जल गए। लेकिन वहां के लोगों ने ऐसा नहीं बोला कभी, नहीं ये फेल्योर था, ये था वो था, वहां के लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। 2009 में उसका एक बहुत महंगी जहाज जिसका नाम था 22 रैप्टर, दुनिया का सबसे महंगा, वो टेस्टिंग के दौरान क्रैश हो गया, और लोगों ने उसे नहीं बोला। लोग उसमें पायलट का भी डेथ हो गया, अमेरिका ने इससे शर्म नहीं लगा, इससे वो टेस्टिंग लॉस कह दिया, टेस्टिंग के दौरान लॉस हो गया। नहीं हमें शर्म लग रहा है, हमें हमारी इतना बड़ा प्लेन गिर गया, कुछ नहीं बोले। फिर 2020 को भी F-22 रूटीन ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया। अमेरिकन वालों ने उसको बोला टेक्निकल इश्यू, पर हम कहते हैं शर्म आ गए हमें आपकी डिजिटल इंडिया से। कैसे होगा भाई ये चीज?
ये भारत का पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान, कम बजट का, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था और हमने उसको देखा नहीं। हमने हाल के बारे में नहीं सोचा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, हमारी संस्था है भाई, हमें उससे गर्व होना चाहिए। हम उस पर उंगली उठा देते हैं। तुम कर क्या रहे थे, क्या चीज डब्बा बना के रख दिए यार। आपको राजनीति करना है करो, पर देश के बारे में ऐसे मत करो। इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी सामान हो, खराब तो हो ही जाता है। ये हुआ या किसने करवाया, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। अगर हुआ तो करेक्शन करेंगे, अगर किसने इसको करवाया तो फिर पहले से थोड़ा और हम ये होके जाएंगे, क्योंकि हमने इसको दुबई जब भेजा था, परफेक्ट भेजा था, वहां पे इसने अपना काम भी दिखा चुका था। फिर सेकंड लास्ट स्टेज में ऐसा हुआ। तो यही कहने का मतलब है हमारा कि जब बात उठे देश के ना, तब आप धर्म मत देखो, जात मत देखो, पॉलिटिक्स मत देखो, गंदा पॉलिटिक्स। आप उतना पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। देश को बदनाम करके आप क्या मिल जाएगा आपको। सीखना है तो कुछ अमेरिकन वालों से सीखो, अमेरिका छोड़ दो, पाकिस्तानियों से सीखो वतन परस्त कैसे होते हैं। अपने वतन के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। हाँ, भले ही वहाँ आतंकवादी भी पैदा होते हैं, पर गद्दार नहीं। पर दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ सिर्फ गद्दार ही पैदा होते हैं जो देश को बदनाम करने में तुले हैं। किससे लेके गर्व करें। गद्दारों को बीच रह के बस यही कह सकते हैं, भगवान इनका भला करे और हमारे हाथ में कुछ नहीं।